बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। जो न्यू बुक आपके पास आई हुई है जी पैक्टा की तरफ से, वो उसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है जी सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में, कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का हमने सोल्यूशन कैलकुलेट कैसे करना है जी। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। सबसे पहला जो हमारे दिमाग में सवाल आता है ना, वो ये है कि लीनियर इक्वेशन, कौन सी ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है जिसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और सपोज करते हैं हमारे पास दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो है ना इस तरह से है कि ax प्लस बी वाई और इज इक्वल टू m। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर। दो वेरिएबल कैसी हैं जी, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल हमारे पास है y। इसमें देखें तो x की भी हाईएस्ट पावर 1 है और y की भी हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर, जिसमें a b और m जो है, ए बी और एम हमारे पास होते हैं जी इसके रियल नंबर्स। ये ए बी सी या एम जो है ये वेरिएबल के तौर पे नहीं आ रहे। सपोज करें फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से लिखा आ जाए 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, और लीनियर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी हमारे पास 1 है। अब दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन तो आपको समझ आ गई कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। अब बात आती है जी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी है, और उनका हमने सोल्यूशन तो बाद की बात है ना, हमने कैलकुलेट करना है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऐसी दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को बोलते हैं जिनका जो सोल्यूशन है ना, जिनका जो आंसर है वो सेम होता है, उसको हम बोलते हैं, उन इक्वेशंस को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और दूसरी है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -7। इनको जब हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं ना, तो इनका ना एक आंसर आता है, एक सोल्यूशन पॉइंट आता है जी। ये मैंने आपकी एग्जांपल से लिया हुआ एक सोल्यूशन पॉइंट है, वो है जी हमारे पास 2,3। ये एक ऐसा पॉइंट है जो ऊपर वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और ये जो पॉइंट है ये नीचे वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सॉल्यूशन एक है। तो ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन एक ही हो, दोनों का सेम सॉल्यूशन हो, उन इक्वेशन को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो मेरा ख्याल है आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पता चल गया होगा। इस एक्सरसाइज में असल में हमने दो मेथड पढ़ने हैं। एक मेथड जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसका नाम है जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और दूसरा जो हम इसमें मेथड पढ़ेंगे वो हमारा होगा जी क्रैमर्स रूल। ये हम यहाँ पे दो जो है मेथड जो है ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जी, जिसमें हमने सॉल्व करना है इन सब जितनी भी हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, उन सब को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को अगर आपने गौर से समझ लिया ना, तो आप समझे कि बाकी पार्ट आपके लिए ऐसे जो है ना वो चुटकियों वाला काम होगा। तो सबसे पहला वाला पार्ट अगर देखें तो उसमें हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, और दूसरी हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। तो स्टेप बाय स्टेप आपने सीखना है, एक क्वेश्चन सीख लें बाकी आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहला काम, ये हमारे पास है इक्वेशन फॉर्म, हमने इसको करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जो है ना, हम इसकी बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। वो लिखना कैसे है जी, बड़ा ही आसान है। कैसे लिखना है जी इसको, ये आपके पास मैट्रिक्स का सिंबल आ जाएगा, आपने ब्रैकेट लगानी है और पहले नंबर पे आप देखें यहाँ पे x है और ये भी x है, इसके साथ दो कोएफिशिएंट, एक 2 है और 4 है। इस 2 और 4 को आपने फर्स्ट कॉलम में जो है ना वो लिख लेना, मतलब आपने यूं लिखना है 2 और 4। दूसरे नंबर पे आपने सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिख लेने हैं। y का पहला कोएफिशिएंट आ रहा है हमारे पास 5 और दूसरा कोएफिशिएंट आ रहा है हमारे पास -3। ये हमारे पास दूसरा इसका जो है ना वो कोएफिशिएंट आ गए y के सेकंड कॉलम के अंदर।
उसके बाद आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आपने वेरिएबल लिखने हैं। वेरिएबल यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, एक एक्स है और दूसरा हमारे पास वाई है। तो आपने यहाँ पे एक्स लिख लेना और यहाँ पे आपने वाई लिख लेना है। ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर आप देखें यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो आपने यहाँ पे इक्वल लगाना है और इक्वल की राइट साइड पे जो नंबर आ रहे हैं वो आपने इस मैट्रिक्स में लिख लेने हैं, जो कि हमारे पास होंगे 19 और -1। तो मेरा ख्याल है आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने फर्स्ट कॉलम में एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो लिख लेने हैं, सेकंड कॉलम में आपने वाई के कोएफिशिएंट लिखने हैं। इसके बाद आपने एक नया मैट्रिक्स बनाना है और ये एक्स और वाई हैं हॉरिजॉन्टल लिखे हो, लेकिन आपने इसको वर्टिकल ऐसे नीचे की तरफ लिखना है। एक्स यहाँ पे लिखना है, वाई यहाँ पे लिखना है। फिर इक्वल लगाना है और राइट साइड पे आपके पास है 19 और -1, तो आपने 19 और -1 लिख लेना है। इसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म तो हमने बना लिया जी। इसके बाद हमने ये करना है कि इन मैट्रिसेस को नाम देना है आपने। इस मैट्रिक्स का आपने नाम सब पार्ट में एक ही नाम रख लीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म की गलती ना लगे। आपने इसका नाम रख लेना है ए, इसका नाम रख लेना है एक्स और इसका नाम रख लेना है बी। फिर हमने असल में इसमें फाइंड करना है एक्स और वाई। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब हमारे पास एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करने वाला मैट्रिक्स है एक्स, तो हमने इसमें एक्स फाइंड करना है। तो ए को लेके जाना है उस तरफ हमने। ए जब जाएगा ना उस तरफ तो उधर जाके ये बन जाएगा ए इनवर्स और साथ में इसके आ रहा है बी। ये कैसे उधर जाता है ये मैं आपको इसकी मिस्ट्री समझाता हूं। हमारे पास लिखा है जी ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए को यहां से अगर खत्म कराना है ना तो ए का इनवर्स आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है और उस साइड पे भी आपने ए का इनवर्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप लिखेंगे ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए एक्स इज इक्वल ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय इस तरह से बी। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्रैकेट है ना ये चेंज हो सकती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए, इस तरह से ब्रैकेट ये, और एक्स को हम बाहर इस तरह से राइट कर सकते हैं और इज इक्वल टू हमारे पास है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए को ए इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आपने पीछे वाली एक्सरसाइज में किया था, आंसर आता है आइडेंटिटी, कि जब भी ए को ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। मतलब ये वाला मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स जो है ना ये डायगोनल एंट्रीज जो है ना 1 1 होती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो 0 0 होती हैं, ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है। मतलब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा कमाल का मैट्रिक्स होता है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके तो आंसर जो है ना उसी को वैसे का वैसे रहने देता है। मतलब अगर आई को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास एक्स आ जाता है और ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी। ये इस तरह से जो है ना उधर जो जाना होता है, लेकिन आपने ये चीजें याद नहीं रखनी, जस्ट आपको समझाने के लिए था कि ए जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा ए इनवर्स। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपने कतन ये नहीं करना कि अगर ये ए पहले है तो ए इनवर्स को बाद में लिखना है, क्योंकि आपने पीछे जो है ना क्वेश्चंस भी कुछ किए थे, उसमें अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ये बी को ए से मल्टीप्लाई करके आंसर हर दफा सेम नहीं आता। तो इसलिए अगर ये पहले है तो आपने इसको पहले लिखना है, ठीक है जी। बाकी चीजें आप जो है ना वो फुल स्टॉप लगा दें। ये मेन चीज आपने याद रखना है कि ए जब उधर जाएगा तो उधर जाके बन जाएगा ए इनवर्स, ठीक है जी। अब हम मेन देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए इनवर्स। ए इनवर्स को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए ना तो हमारे पास एक्स बड़ी आसानी से फाइंड हो जाएगा। बी के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स आसानी से कैलकुलेट हो जाना है। तो मेन हमारा फोकस है ए इनवर्स के ऊपर। इसको हम नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास देखें जी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं जी 2 5 4 एंड -3, ये हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं। इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें निकालनी होती हैं। ए इनवर्स के लिए ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और ए का एडजॉइंट चाहिए होता है। ए के एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से अगर हम डिवाइड कर देना तो उसका हमारे पास इनवर्स कैलकुलेट हो जाता है। अब हम मेन इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ए का निकालते हैं डिटर्मिनेंट। वो बड़ा ही आसान है, आपने इस तरह डिटर्मिनेंट के सिंबल लगाने हैं, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट के सिंबल लगाने हैं 2 5 4 और -3। इसके बाद डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना आपने पीछे सीखा था। 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है -3 के साथ, आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और इसके दरमियान में बाय डेफिनेशन माइनस आना होता है। और 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर देखें जी 2 को आप -3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाता है -6
और -4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -20। -6 में -20 करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी -26। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होगा -26। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने वाली है कि अगर गलती से भी कभी ऐसा हो कि ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाए, इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर होगा। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर होने के सेंस में इसका आगे इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा। आपने इसके बाद सिर्फ ये लिख देना है कि दिस सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, कि इसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, लेकिन अभी के लिए ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो इसलिए ब्रैकेट में मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ कि ये नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कैलकुलेट हो सकता है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करते हैं जी। एक चीज तो हमने निकाल ली, दूसरा हमने इसका निकालना था एडजॉइंट। तो एडजॉइंट आप रिकॉल करें अगर, तो एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज की प्लेसेस को चेंज करना, जगह बदल देनी होती है। मतलब 2 इधर आ जाना है और -3 इधर चला जाएगा, मतलब लिखेंगे -3 और यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे ये जो दो बाकी नंबर बच जाते हैं 5 और 4, इन दोनों के साइन बदल देते हैं। तो ये 5 है, ये बन जाएगा हमारे पास -5, और ये 4 है, ये बन जाएगा जी हमारे पास -4। ये एडजॉइंट को निकालने का तरीकाकार है 2/2 वाला, मतलब 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। अब हम लिखते हैं जी ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई है -26, और एडजॉइंट ए हमारे पास ये वाला है जी -3, -5, -4 और 2, ये हमारे पास है जी एडजॉइंट इसका। अब ये जो ए इनवर्स हमारे पास कैलकुलेट हुआ है, इस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इसको आप बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कंपैरिजन करें, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x इज इक्वल ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो आप सिंपली वैल्यू पुट करें, ए इनवर्स की वैल्यू ये आपके पास सामने नजर आ रही है जी 1/-26, और आगे आप मैट्रिक्स राइट करें -3, -5, -4 और ये 2, और उसके बाद देखें जी बी आ रहा है। तो बी मैट्रिक्स आपके पास है जिसके अंदर एलिमेंट है 19 और -1। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है जी 19 और यहाँ पे जी -1। अब x आपके पास एज इट इज 1/-26। अब हम इनको मैट्रिसेस को करते हैं मल्टीप्लाई। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हमने कैसे करना होता है कि इस फर्स्ट वाली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, और इसी तरह से ये जो सेकंड रो है इसको भी मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, अगले का जो फर्स्ट कॉलम है। तो करना कैसे है, इस -3 को आप मल्टीप्लाई करें 19 के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 19 आंसर आएगा हमारे पास -57। और फिर -5 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आंसर आएगा, तो आपने यहाँ पे लिखना है +5। इसके बाद आपने -4 को मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाना है -76, और 2 को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो आंसर आ जाना है जी हमारे पास -2। अब हम इनको एनालिसिस थोड़ा बहुत करते हैं जी। क्या बन रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1/-26 और -57 में +5 करें तो होने तो माइनस ही है, 57 में से 5 माइनस करें तो आंसर होगा -52। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -52, और -76 और -2 दोनों के साइन सेम है, प्लस करेंगे 76 में 2 प्लस करेंगे तो 78, और इनमें से देखें बड़ा नंबर ये है, इसके साथ साइन माइनस का है, तो आंसर के साथ भी आपने माइनस लगा देना है। इसके बाद अब ये जो 1/-26 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास है जी x इज इक्वल है, आप इसको यूं लिखेंगे 1/-26 मल्टीप्लाई बाय -52 और 1/-26 मल्टीप्लाई बाय -78। आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जी हम यूं लिखेंगे, x हमारे पास है जी, इसको हम एक्चुअल लिखते हैं जो इसके वेरिएबल थे। x आप देख सकते हैं ये x है, यहाँ पे इसके साथ लिखा हुआ है जी x और y, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसकी देखें कटिंग होती है या नहीं होती। अब माइनस तो माइनस से हो जाएगा कैंसिल, 26 1 जार 26 होता है, 26 2 जार 52 होता है, तो ये 26 1 जार 26 और 26 2 जार होगा 52। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली 2।
उसके बाद माइनस को ये माइनस से करवा दे कैंसिल, और 26 1 जार 26 और 26 3 जार जो है ना ये 78 होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 3 जार, या आप अब इसको ना 78 को 26 से कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपको आंसर जो है ना वो 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी 3। अब आपने कंपैरिजन करना है। देखिए यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब आप देखें तो ये है आपके पास x और y, और इधर आपके पास आ रहा है 2 और 3, तो ये दरमियान में देखें इक्वल लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल होगा 2 के और y इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइडों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी और y की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करें तो ये एक पॉइंट बनेगा x कामा y के तौर पे। तो फाइनली हम इसका जो सोल्यूशन है उसको यूं लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा 2 कामा 3, और ये असल में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों लाइनें 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, इनको जब हम ग्राफ पे बनाएंगे ना तो दो लाइनें बनेगी। ये दो लाइनें जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है जी। तो इस तरीकेकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है उनको सॉल्व करना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेम मेथड इसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास दो जो है ना वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो है ना वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमने इसके बनानी है जी मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि आप मैट्रिक्स का मैट्रिक्स की सॉरी ब्रैकेट लगाएंगे, और फर्स्ट कॉलम में 3 और 5 आपने लिख लेना है। यहाँ पे आपने 3 और यहाँ पे 5 लिख लेना है। फिर सेकंड कॉलम में आपने 2 और -1 लिखना है जी। इधर -1 इसलिए लिखना है क्योंकि y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं आ रहा, तो इसके साथ अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 आना है। तो साथ में माइनस है इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे -1। और आगे आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आपने लिखना है x और y इस तरह कॉलम की फॉर्म में, और राइट साइड पे आपके पास इक्वल की राइट साइड पे आना है 7 और 16, तो आपने यहाँ पे लिखना है 7 एंड 16 जो है। अब आपने इसके बाद मैट्रिसेस को नाम देने। इस मैट्रिक्स का नाम आपने रख लेना है ए, इस मैट्रिक्स का नाम रख लेना है एक्स, और ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम आपने रख लेना है बी। फिर ए जाएगा उस तरफ, तो उधर जाके ना ये बन जाना है ए इनवर्स ऑफ बी। इसको नाम दे लेना है आपने इक्वेशन नंबर 1 का। और अब मेन काम हमारा ए का इनवर्स सॉरी कैलकुलेट करना है जी। तो सबसे पहले ए को मैदान में लेके आते हैं। तो ए के अंदर एलिमेंट है 4, एक है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा एलिमेंट है -1। तो इसके लिए हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है इनवर्स निकालने के लिए। एक इसका एडजॉइंट निकालना है और दूसरा इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट और यहाँ पे डिटर्मिनेंट के सिंबल लगाएंगे। एलिमेंट को नहीं आपने छेड़ना, वो आपने एज इट इज रहने देने हैं। फिर 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में लगाना है आपने डेफिनेशन का माइनस। और 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आप लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -3 मिल जाना है, माइनस अपनी जगह पे रहना है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 आंसर आ जाना जी। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास फाइनल कैलकुलेट हो जाना है -13। तो देख सकते हैं ये जीरो नहीं आया, इट मीन्स कि ये नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब ये हुआ इसका इनवर्स जो है ना वो निकलेगा। तो इनवर्स को निकालने के लिए एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली डिटर्मिनेंट। अब दूसरी चीज निकालते हैं, वो हमारे पास है जी एडजॉइंट ए। एडजॉइंट को निकालने के लिए ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट की जगह बदल देनी है। 3 -1 की जगह पे आ जाना है, और -1 जो है ना ये 3 की जगह पे चला जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है -1 और 3। फिर ये जो 2 और 5 है इन दोनों के ना साइन बदल देने हैं। 2 का साइन माइनस का कर देना और 5 का भी माइनस का कर देना है, क्योंकि इन दोनों को पहले प्लस के साइन आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है -2 और यहाँ पे लिखना है -5। ये साइन भी बदल गए, मतलब एडजॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जी ए इनवर्स का लिखते हैं फार्मूला और उसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। तो ए इनवर्स जो है ना वो इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए के। तो अब 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हुई है -13। तो आपने यहाँ पे लिख लेना -13 और एडजॉइंट ए की ये वाली वैल्यू सामने लिखी हुई है, यहाँ से देख के आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है -5 और यहाँ पे 3 जी। तो ए इनवर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इक्वेशन 1 में
इस ए इनवर्स की वैल्यू को पुट करेंगे और हमें आंसर जो है ना फाइनली थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन है जी, x इज इक्वल है ए इनवर्स ऑफ बी। तो x इज इक्वल ए इनवर्स की वैल्यू ये सामने जो लिखी हुई यहाँ पे ऐड कर देनी है, आपने लिखना है 1/-13 और आगे आपके पास आ रहा है -1 -2 -5 और 3। और देखिए जी बी जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट हमारे पास है 7 और 16। तो आपने यहाँ पे बी के एलिमेंट राइट करने हैं 7 और दूसरा है जी 16। अब आपने सिंपली इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको -13 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू 1/-13। मल्टीप्लाई कैसे करना है, -1 ने होना है 7 से मल्टीप्लाई। तो -1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मिल जाएगा -7 और -2 ने मल्टीप्लाई होना है 16 के साथ तो आंसर होगा -32। फिर -5 ने मल्टीप्लाई होना है 7 से तो 5 7 35। तो आपने यहाँ पे लिखना है -35 और 3 ने मल्टीप्लाई होना है 16 के साथ तो 16 3 48। तो यहाँ पे आपने इसके साथ लिख लेना जी 48। नेक्स्ट जी हमने देखना ये है कि इनका आंसर फाइनलाइज होकर क्या आ रहा है जी, ये है -7 और ये है -32। -7 और -32 -39। तो आपने यहाँ पे लिख लेना -39 और 48 में से 35 माइनस करें ना तो 13 बचते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख लेना 13। ओके अब ये जो 1/-13 है इसके साथ भी और इसके साथ भी, या 1/-13 मल्टीप्लाई कर लें या सिंपली -13 को इन दोनों के साथ जो है ना वो डिवाइड कर दें। तो आप इस तरह से करेंगे x इज इक्वल, अच्छा तरीका ये है कि ये सारा अंदर जो है ना शिफ्ट करवाएं ताकि आपको किसी किस्म की गलती ना लगे। आप इसको यूं लिखेंगे 1/-13 मल्टीप्लाई बाय -39 और दूसरा नंबर है जी 1/-13 और इसने मल्टीप्लाई होना है 13 के साथ क्योंकि यहाँ पे देखें जी 13 आ रहा है। अब इसकी आप देखें कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग करवा लें। हाँ जी हो जो है ना इस माइनस से कट जाएगा, 13 1 13 और 13 3 जो है ना 39 और 13 1 13 और 13 1 जो है ना ये 13, ये इसकी कटिंग जो है ना वो हो जाएगी। फिर आपने लिखना है x इज इक्वल टू और x मैट्रिक्स की जो एक्चुअल एलिमेंट थे वो आपने लिखना है x और y। यहाँ पे आपने यहाँ लिख देना x की जगह पे x और y। यूं ही फाइनलाइज होने लगेगा मैट्रिक्स तब आपने इनको भी जगा लेना, इनको भी लिख लेना जी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे देखें ये 1 है और ये माइनस है, माइनस नहीं बोलना यहाँ पे। तो 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -1। अब आपने इनका कंपैरिजन कर लेना है तो आपने लिखना है बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कि अगर दोनों साइडों को हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू आ जानी है 3 और जो y है उसकी वैल्यू आ जानी है -1। तो ये आपके पास वो एक पॉइंट बनेगा जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो आपने लिखना है जी हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये आपका पॉइंट लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 3, -1। इस तरीकेकार से आपने इसका सेकंड वाला पार्ट जो है ना ये सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास जो है ना टू लीनियर इक्वेशन गिवन है x - 2y = 9 और दूसरी लीनियर इक्वेशन है 2x + 7y = -4 और इनको भी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। और सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसकी हमने बनानी है मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम इसकी बनाते हैं जी मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जब आपने इसको लिखना होता है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें आप x के कोएफिशिएंट बनाते हैं फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पे आपने फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट राइट करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x के साथ कोई वैल्यू नहीं आ रही, लिहाजा आप यहाँ पे ऐड करेंगे 1 क्योंकि जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो उसके साथ कोएफिशिएंट 1 होता है। और इधर x के साथ कोएफिशिएंट जो है ना वो हमारे पास 2 आ रहा है। अब दूसरे कॉलम में आपने लिखना है -2 और 7, तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे -2 और 7। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा आपने मैट्रिक्स बनाना होता है इस तरह वेरिएबल वाला जिनमें x और y आपने ऐड कर लेना जी। यहाँ पे आपने x लिखना है और नीचे जो है ना y लिख लेना है। ये आपने दूसरा मैट्रिक्स बना दिया। और तीसरा मैट्रिक्स आपने इस तरह से बनाना है जो इक्वल की राइट साइड पे आ रहे हैं 9 और -4, आपने इसको यहाँ पे लिखना है 9 और -4। मेरा ख्याल है ये बात तो आपको क्लियर होगी इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म बनाना जो है। अब आपने नाम रखने हैं, इसका नाम रख लेंगे a, इसका नाम रख लेते हैं x और इसका नाम हम रख लेते हैं b। आपको पता है जब a जाना है उस तरफ तो जाके उधर हो जाएगा a इनवर्स।
और ए इनवर्स बी आप लिखेंगे और इसको आप नेम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने मेन इसमें से इनवर्स निकालना है। आपको पता है दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। ए इनवर्स जो है ना उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट भी ए का निकालना पड़ना है और ए का हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ना है। तो हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आप देखें ए के एलिमेंट यहाँ पे आप राइट करेंगे जो कि है 1 -2 2 और 7। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें इस तरह से कि 1 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है 7 के साथ। तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 7। दरमियान में आपने बाय डेफिनेशन डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में माइनस आना होता है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और फिर 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 लिख लेंगे। फिर 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 4। तो 7 में आप 4 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा जी 11। तो आप देख सकते हैं कि ये ए का जो डिटर्मिनेंट है जो उसकी वैल्यू है वो 11 आ रही है, 0 नहीं आ रही। तो अगर 0 नहीं आ रही इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स जो है ना, जो ए मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तभी तो इसका इनवर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरे नंबर पे एक चीज़ तो हमने डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका निकाल दें एडजॉइंट। तो एडजॉइंट आपने अगर निकालना हो ए का तो आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि ये जो नंबर हैं डायगोनल 7 और 1 इनको आपस में आपने बदल देना है। 7 को 1 की जगह पे लिख देना है और 1 को 7 की जगह पे लिख देना है। मतलब आपने यहाँ पे 7 लिख लेना है और यहाँ पे 1 लिख लेना है। दूसरा काम, आप ये जो बाकी नंबर रह गए नॉन डायगोनल एंट्रीज कह सकते हैं, इन दोनों के आपने साइन बदल देनी है, लामते बदल देनी है सिंपली इनकी। ये माइनस है ये हो जाएगा जी प्लस और ये प्लस है ये हो जाएगा जी माइनस। तो ये आपने इसका एडजॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब मेन जो हमने निकालना था ना, मेन हमारा मकसद इसमें से ए इनवर्स कैलकुलेट करना था और इनवर्स निकलने के बाद एक्स आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तो ए इनवर्स का आपको फार्मूला याद होगा। ए इनवर्स इक्वल होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप इसमें सिंपली वैल्यू पुट करें 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 11। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है सिंपली 11 और आगे आप लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए जी हमारे पास है 7 2 -2 और 1 ये इसके एलिमेंट है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 7 2 -2 और यहाँ पे हमारे पास जी ये 1 जो है। तो हमने ए इनवर्स जो है ना ये कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इस मैट्रिक्स को इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में कंपैरिजन कर लेंगे जैसा कि पिछले दो पार्ट में हमने किया है। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख लेना जी हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करने लगे हैं। तो आपने लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू हमारे पास है जी ए इनवर्स बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये सारी यहाँ पे लिख लेंगे 1 ओवर 11 और आगे हमारे पास है जी 7 2 -2 और यहाँ पे हमारे पास 1 है। और जो बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट देखें 9 और -4 है। तो यहाँ पे आपने सिंपली लिख लेना 9 - 4। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए सिंपली आपने करना ये होता है कि ये जो आपको नज़र आ रही है ना फर्स्ट रो 7 और 2 इसके एलिमेंट है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम के साथ डाउनवर्ड मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 7 ने मल्टीप्लाई होना है 9 के साथ। तो 7 9 होता है जी हमारे पास है 63 और दरमियान में प्लस आना है और 2 को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और जो दरमियान में प्लस आना है वो माइनस हो जाएगा टोटल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 आंसर आ जाएगा टोटली -8। अब -2 को आपने 9 से जब मल्टीप्लाई करना है ना तो मिल जाना हमें -18। तो आपने यहाँ पे लिख लेना जी -18। फिर 1 को जब आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है तो मिल जाना है -4। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख लेना है -4। अब x इज इक्वल टू 1 ओवर 11 आपने एज इट इज लिख लेना है। और देखिए 63 में से 8 माइनस कर दें तो 63 में से 8 माइनस करने से मिल जाएगा हमें 55। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है सिंपली 55 और -18 और -4 साइन अगर सेम हो ना तो हम इनको प्लस कराते हैं। तो 18 में 4 प्लस करें तो 22 आंसर आ गया और इनमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है वो आंसर के साथ लगा देंगे। मतलब आपके पास फाइनली बन जाएगा -22 ये टोटल। अब आपने क्या करना है ये 1 ओवर 11 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये लिखा जाना है x इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 11 और -22 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 11। तो यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट जरूर क्लोज करनी है। अब देखें इनकी कटिंग आसानी से हो सकती है। 11 1 जार 11 होगा, 11 5 जार 55 होता है और 11 1 जार 11 और 11 2 जार 22 होता है।
मतलब हमारे पास है इसके बाद x, देखें ये था जी x और y, ये आपने यहाँ पे x की जगह पे लिख लेना है, यहाँ पे आपने लिखना है जी x और यहाँ पे लिख लेना है जी y। और राइट साइड पे सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास बन जाना है 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 होगा, और -2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा -2। अब देखें दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू आपके पास -2 होगी। तो आपने सिंपली लिखना है बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमें x की वैल्यू मिल जानी है 5 और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। तो अब आपने फाइनली इसका सोल्यूशन सेट लिखना है जो कि इक्वल होगा 5 कामा -2, ये हमारे पास एक पॉइंट कैलकुलेट होगा। तो ये था जी इसका पार्ट नंबर 3। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। रहीम, अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं जिसमें हमारे पास उसी तरह की दो जो है ना वो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं और इनको भी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें हमने इसकी बनानी है मैट्रिक्स फॉर्म, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसकी जी जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो यूं राइट की जाएगी, सबसे पहले आपने फर्स्ट कॉलम में लिखने होते हैं एक्स के कोफिशिएंट। तो आपने यहाँ पे देखा जी इसके साथ 3 है और इसके साथ कुछ नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख लेना 1। फिर आपने सेकंड कॉलम में लिखना होता है y के जो कोफिशिएंट है जो कि हमारे पास है 2 और -2, तो यहाँ पे आप लिख देना 2 और -2। इसके बाद आपने वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बनाना है जिसमें देख सकते हैं वेरिएबल x और y है, तो यहाँ पे आपने x और y लिख लेना जी। फिर इक्वल की राइट साइड पे हमारे पास दो नंबर है, एक 2 है और दूसरा -2 है, ये भी आपने लिख लिया है। तो ये हमने इक्वेशन फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब आपने इनके नाम लिखने हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं a, इसका नाम रख लेते हैं x और इसका नाम रख लेते हैं b। तो हमने सेम हर दफ़ा हर पार्ट में नेम रखे हैं क्योंकि सेम नाम रखेंगे तो आपको याद रहेंगे और करने का तरीकाकार भी आपको याद रहेगा। तो आपने सिंपली करना यह है कि a को लेकर जाना है उस तरफ और जब जाएगा उस तरफ तो ये बन जाएगा a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b और इसको नाम दे लेना है अगेन आपने इक्वेशन नंबर 1 का। अब a इनवर्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपने एक तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और दूसरा आपने इसका एडजॉइंट निकालना है। तो a की वैल्यू आपके पास है 3, 2, 1 और -2, ये आपके पास एक ही है तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। 3 को सिंपली आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपने लिखना 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और इसके दरमियान में लगाना है जी माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें -6, दरमियान में माइनस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, फिर -6 और -2 जो है ना ये मिलके बन जाएंगे -8। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख लेना -8। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास कैलकुलेट हो गया -8। अब एक चीज़ तो कैलकुलेट होगी, दूसरा हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। दूसरी बात ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है इसलिए इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो आपने सिंपली लिखना है जी एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a जब कैलकुलेट करेंगे तो ये a है, इसके डायगोनल एंट्रीज को आपने इंटरचेंज कर देना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे 3, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके आपने साइन चेंज कर देना है -1 और -2, ये दोनों हमारे पास लिखे जाएंगे जी। अब फाइनली आपने इसका निकालना था a इनवर्स, तो a इनवर्स इक्वल होगा 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो वैल्यू पुट करें जी, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है -8, तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख लेना -8 और एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है जी -2 और -2 -1 3, -2 -1 और ये हमारे पास 3। तो अब a इनवर्स की ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b और सिंपली a इनवर्स की जगह पे ये वैल्यू जो है ना आपने रिप्लेस कर देनी है। आपने लिखना है 1/-8 और आगे इसके आ रहा है मैट्रिक्स -2 -1 एंड 3, और नेक्स्ट आपके पास b है, b के एलिमेंट है 2 और -2, आपने सिंपली यहाँ पे लिख लेना 2 एंड -2। अब हस्बे मामूल जैसे हमने पीछे किया है उसी तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। -2 और 2 से मल्टीप्लाई, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मिल जाता है जी -4, और इस तरह से जी -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 होगा, तो यहाँ पे आपने लिखना है प्लस का 4, और -1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 और माइनस है तो ये -6 आ जाएगा। फिर जी x इज इक्वल टू 1/-8 एज इट इज़, और
-4 + 4 आंसर आएगा 0, -2 -6 जो है ना ये आंसर होगा -8। और अब ये जो 1/-8 है आपने 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और -8 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है x = 0 मल्टीप्लाई बाय 1/-8। अब ये जो 1/-8 आप पहले लिख के मल्टीप्लाई कर लें या बाद में लिख के मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ पे। तो -8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/-8 के साथ भी। अब सिंपली देखें इनकी कटिंग हो रही है तो करवा लें, नहीं होती तो सॉरी रहने दें। 0 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। ये जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 8 को आप 8 से कैंसिल करवा लेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 8 1 जार 8 और 8 1 जार 8। और हमारे पास जो x था असल में जो भी था वो आपने यहाँ पे दोबारा से राइट कर लेना। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे जी y = और राइट साइड पे ये सिंप्लीफाई होके मिलेगा, ये वाला नंबर बन जाएगा टोटल 0 और ये वाला नंबर जो है ना टोटल होगा 1। तो आपने यहाँ पे लिख लेना जी, एक नंबर 0 आया और दूसरा नंबर हमारे पास 1 है। तो हमारा मेन मकसद था इसमें से x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो आपने यहाँ पे लिखना है बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो x की वैल्यू 0 होगी और जो y की वैल्यू है ना वो हमारे पास सिंपली आ जाएगी 1। तो लास्ट पे आपने लिख देना जी हेंस सोल्यूशन सेट = 0, 1 जो है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, वैल्यू कोई भी आ जाए आपने ये तरीकाकार याद रखना है कि सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, फिर आपने मैट्रिक्स के नाम रखने हैं, फिर ए को आपने इधर लाना है तो इधर आके इन्वर्स होगा और इन्वर्स को आपने कैलकुलेट करके वो जो इन्वर्स है वो दोबारा यहाँ पे पुट करना है और पुट करके उसको सिंप्लीफाई करके कंपैरिजन करेंगे और एक्स की हमारे पास जो है ना वो एक्स की भी और वाई की भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये तरीकाकार जो है ना आपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इस्तेमाल करना है।